हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 8 द बनियान ट्री बरगद का पेड़ बुक का नाम है हनीसकल और इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो इस पाठ के हम इंग्लिश से हिंदी अर्थ देखते हैं। बिफोर यू रीड, बिफोर पहले, यू तुम्हारे और रीड पढ़ने, तो आपके पढ़ने से पहले। हैव यू सीन अ मंगूज, हैव यानी कि क्या, यू तुमने, सीन देखा है, ए मैंगूज यानी कि एक नेबले को, क्या तुमने एक नेबला देखा है। अ मैंगूज कैन फाइट विद एंड किल अ स्नेक, ए मैंगूज यानी कि एक नेबला, कैन सकता है, फाइट लड़ाई, विद साथ में, एंड और, किल मार सकता है, ए स्नेक एक सांप को। तो एक नेबला लड़ाई कर सकता है और मार सकता है एक सांप को। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद दैम। लुक देखिए, एट द पिक्चर पिक्चर्स को, इन तस्वीरों को, एंड और, रीड द लाइन्स रीड पढ़िए, द लाइन्स पंक्तियों को, गिवन दी गई हैं, अलॉन्ग विद साथ में, दैम इनके यानी कि इन पिक्चर्स के साथ में जो लाइन्स दी गई हैं उनको पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए ये दो पिक्चर दी गई हैं और इनमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सांप है और एक नेबला है। तो इनमें आपस में किस प्रकार से लड़ाई होती है वह इस पाठ में बताया गया है। तो आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। द फाइट लड़ाई, ऑफ द कोबरा कोबरा में, कोबरा कौन होता है, एक सांप होता है जो बहुत जहरीला होता है, एंड द मंगूस और नेबले की या और नेबला, इज़ ए क्लासिक ड्रामा वह क्या होता है, एक क्लासिक, क्लासिक यानी कालजयी और ड्रामा नाटक, ऑफन अक्सर, सीन देखा जाता है, इन इंडिया भारत में। तो भारत में कोबरा की और मंगूस की यानी नेबले की लड़ाई को अक्सर भारत में देखा जाता है। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम, एंड और द आउटकम यानी कि जो रिजल्ट निकलता है, जो परिणाम निकलता है इनकी लड़ाई के बाद में, तो जो परिणाम होता है वह इज होता है, लार्जली अधिकांशतः, द सेम लगभग समान ही होता है। द mongoose इज नॉट इम्यून टू द venomous bite, द mongoose यानी कि नेबला, इज नॉट नहीं होता है, इम्यून, इम्यून प्रतिरक्षी यानी कि अगर कोई बीमारी हो जाए या फिर उसको जहर काट जाए तो नेबला भी मर सकता है, उसके पास में ऐसा कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता, यानी कि इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षी, रक्षा करने वाला कोई तंत्र। तो इम्यून प्रतिरक्षी, टू द वेनेमस बाइट, वेनेमस यानी कि जहरीली और बाइट दंश, तो इस जहरीले दंश से बचने के लिए नेबले के पास में कोई भी प्रतिरक्षी तंत्र नहीं होता है। बट लेकिन इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक, इज फास्टर, फास्टर यानी बहुत तेज, एंड क्विकर फुर्तीला, इन मोशन गति में यानी चलने में, देन द स्नेक, देन यानी कि तुलना में, द स्नेक स्नेक की, सांप की, सांप की तुलना में गति में या चलने में जो नेबला होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, तेज होता है और फुर्तीला होता है, तो इसलिए नेबला बच जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको सांप काट ले तो नेबला नहीं मरेगा, नेबला भी मर जाता है, जैसे इंसान मर जाते हैं अगर सांप काट ले, तो उसी प्रकार से नेबला भी मर जाता है। लेकिन वो क्यों बचता है,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो उसकी मूवमेंट है, जो उसकी गति है वो कैसी है, बहुत तेज है और वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक। द कोबरा, कोबरा सांप, एज्यूम्स अपेक्षा करता है या लेता है, ए पोस्चर मुद्रा को, ऑफ डिफेंस बचाव की, एंड अटेम्प्ट्स करता है यानी प्रयास करता है, टू रीच पहुंचने का, द एनिमल के पास में, कौन सा एनिमल, नेवले के पास में, बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक, बाय यानी द्वारा, ए स्वीपिंग स्ट्राइक बहुत असरदार, स्ट्राइक यानी प्रहार, तो एक असरदार प्रहार के द्वारा वह उस जानवर के पास में पहुंचने के लिए क्या करता है, एक पोस्चर लेता है, एक मुद्रा में खड़ा हो जाता है। बट द क्विक मूविंग mongoose जम्प्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन। बट लेकिन द क्विक बहुत जल्दी से, मूविंग चलते हुए, mongoose नेवला, जम्प्स कूदता है, आउट बाहर की तरफ, ऑफ रीच पहुँच से, एंड और कम्स आ जाता है, एट द स्नेक सांप के पास में, फ्रॉम से, अनदर दूसरी, डायरेक्शन दिशा से, और वह दूसरी दिशा से सांप के पास में आ जाता है, वह उसकी पकड़ से दूर हो जाता है और दूसरी डायरेक्शन से सांप के पास में आ जाता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, बिफोर इससे पहले कि, द स्नेक सांप, कैन सके, गेट पकड़ सके, इनटू उसको, स्ट्राइकिंग का मतलब होता है प्रहार कर सके या प्रहार करना, पोजीशन स्थिति, अगेन दोबारा से, तो इससे पहले कि सांप दोबारा से उसके ऊपर प्रहार करने की पोजीशन ले ले, स्थिति ले ले, उससे पहले वो क्या करता है, दूसरी तरफ से सांप के पास में आ जाता है। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट्स टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक। दिस यह, कॉन्स्टेंट लगातार, मूवमेंट गतिविधि, टायर्स थका देती है, एंड डिस्करेजेस और हतोत्साहित कर देती है, द स्नेक सांप को, एंड द मंगूस इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, एंड और द मंगूस नेवला, इज फाइनली अंत में, एबल समर्थ हो जाता है, टू लीप कूदने के, इन क्लोज पास में ही, यानी कि उसके पास में ही कूदता है, एंड बरी गड़ा देता है, इट्स टीथ अपने दांतों को, इन द अंदर में, स्नेक सांप की, नेक गर्दन में, तो सांप की गर्दन में वह अपने दांतों को गड़ा देता है। यूजुअली सेवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रा, यूजुअली ज़्यादातर, सेवरिंग काट देता है, द जॉइंट्स जोड़ों को, ऑफ इट्स इसके, वर्टिब्रा मेरुदंड, ज़्यादातर वह इसके मेरुदंड के जो जोड़ होते हैं उनको काट देता है। यू मस्ट हैव सीन अ बनियान ट्री, यू तुमने, मस्ट हैव सीन यानी देखा होगा या देखना, मस्ट हैव सीन अवश्य ही देखा होगा, ए बनियान ट्री एक बरगद का पेड़। दिस इज अ स्टोरी अबाउट वॉट द ऑथर सॉ, दिस यानी यह, इज अ स्टोरी एक कहानी है, अबाउट उसके बारे में, वॉट क्या, द ऑथर लेखक, सॉ देखता था, एज अ यंग बॉय, एज जबकि, अ यंग बॉय एक छोटा लड़का था, यानी कि जब वह एक छोटा लड़का था, कौन, ऑथर, तो जब उसने जो देखा उसके बारे में यह कहानी है। वैन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियान ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, वैन यानी जब, ही वह, वॉज था, सिटिंग बैठा हुआ, इन अंदर, एन ओल्ड बनियान ट्री एक पुराने बरगद के पेड़ पर, इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, हिज उसके, ग्रैंडफादर्स दादाजी का, हाउस घर, तो जब वह एक बार अपने दादाजी के
घर में जो बनियान ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर बैठा था, तब उसने जो देखा था उसके बारे में ये कहानी है, और जब वह बहुत छोटा था। पार्ट 1। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, दो यद्यपि द हाउस घर एंड ग्राउंड्स और जमीन बिलोंग्ड संबंधित थे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा और दादी। तो यद्यपि जो घर और ज़मीन थे वो मेरे दादा दादी के थे। द मैग्निफिशेंट ओल्ड बनियान ट्री वॉज माइन चीफली। द मैग्निफिशेंट यानी कि जो शानदार ओल्ड बनियान ट्री पुराना बरगद का पेड़ वॉज था माइन मेरा चीफली मुख्य रूप से बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट। बिकॉज क्योंकि ग्रैंडफादर दादाजी एट 65 ईयर्स के थे, कुड नो लॉन्गर कुड यानी सकते थे, नो लॉन्गर और ज़्यादा, क्लाइम इट क्लाइम यानी चढ़ना और इट यानी इसके ऊपर, तो वो इसके ऊपर अब और ज़्यादा नहीं चढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि वो 65 यानी कि 65 साल के थे। Its spreading branches which hung to the ground and took root again. Its इसकी spreading फैलती हुई branches शाखाएं which जो कि hung लटकी हुई थी to the ground जमीन तक and और took ले रखी थी root जड़ों को again दोबारा से। तो इसकी जो फैली हुई शाखाएं थी जो जमीन तक लटकी हुई थी उन्होंने वापस से जमीन में अपनी जो जड़ें थी वो जमा ली थी। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, फॉर्मिंग बनाते हुए, ए नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा संख्या में, ट्विस्टिंग घुमावदार, पास पैसेजेस रास्ते, और उन्होंने क्या कर रखा था रास्ते में घुमावदार रास्ते बना रखे थे। गेव मी एंडलेस प्लेजर, गेव मी गेव देती थी, मी मुझको, एंडलेस अंतहीन, प्लेजर खुशियाँ, और ये सब चीज़ें मुझे क्या देती थी अंतहीन खुशियाँ देती थी। अमंग दैम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, अमंग यानी बीच में, दैम उनके, वर थी, स्क्विरल्स गिलहरियाँ, एंड और स्नेल्स घोंगे, एंड और बटरफ्लाइज तितलियाँ, और उनके बीच में और क्या क्या थी, गिलहरियाँ थी, घोंगे थे और बटरफ्लाइज थी। The tree was older than the house. The tree पेड़ was था, older बहुत पुराना, than the house घर से भी, तो घर से तुलना की गई तो घर से भी ज़्यादा older था, पुराना था क्या, ट्री वह पेड़। older than grandfather पुराना था, than उनकी तुलना में, grandfather दादाजी की तुलना में वह भी उससे भी ज़्यादा पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, एज जितना कि, ओल्ड पुराना, एज जितना कि, देहरादून इटसेल्फ देहरादून स्वयं ही, यानी कि जब का देहरादून था उतना ही यह ओल्ड था, उतना ही यह पुराना था क्या, ट्री। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, आई मैं, कुड सकता था, हाइड छिपाने के लिए, यानी कि मैं छिपा सकता था, माई सेल्फ अपने आप को, इन इसकी, इन यानी अंदर, इट्स इसकी, ब्रांचेज शाखाओं में, तो मैं अपने आप को इसकी शाखाओं में छुपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, बिहाइंड पीछे की ओर, थिक घनी, ग्रीन लीव्स ग्रीन हरी, लीव्स पत्तियाँ, तो इसकी जो घनी हरी पत्तियाँ थी उनके पीछे मैं अपने आप को छुपा सकता था। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, स्पाई करना यानी जासूसी करना, ऑन ऊपर से, द वर्ल्ड संसार की, बिलो नीचे की ओर, तो जो नीचे का संसार था उसकी जासूसी कर सकता था, कहाँ से, ऊपर से। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, माई मेरी, फर्स्ट फ्रेंड पहली दोस्त, वॉज थी, अ स्मॉल एक छोटी सी, ग्रे सिलेटी रंग की, स्क्विरल गिलहरी,
तो एक छोटी सी स्लेटी रंग की गिलहरी मेरी पहली मित्र थी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर। आर्चिंग यानी कि घुमाते हुए या घुमावदार, हिज उसकी, बैक पीठ, एंड और स्निफिंग, स्निफिंग का मतलब होता है सूंघते हुए, इनटू द एयर हवा के अंदर, हवा में कुछ सूंघते हुए और अपनी पीठ को घुमाते हुए। He seemed at first to resent my invasion of his privacy. He seemed, he यानी वह, seemed प्रतीत हुई, at first सबसे पहले, to resent अचानक से, my invasion मेरे आ जाने से, of his privacy, his उसकी और privacy यानी कि उसकी निजता। तो मेरे आ जाने से अचानक से उसकी जो निजता थी वह भंग हो गई, ऐसा मुझे उसको देख करके प्रतीत हुआ, ऐसी वो मुझे देख करके लगी। बट वैन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापुल और एयर गन, बट लेकिन वैन जब, ही फाउंड ही उसने, फाउंड पाया, दैट की आई डिड नॉट, आई यानी मैं, डिड नॉट नहीं था, आर्म हाथ में, माई सेल्फ मेरे, विद कैटापल, तो यहाँ पर देखिए टी भी है, CATAPULT, लेकिन टी यहाँ पर साइलेंट होता है, तो यह क्या बोलेगा, कैटापुल, विद कैटापुल, कैटापुल यानी होती है गुलेल, माई सेल्फ मेरे स्वयं के, विद साथ में, कैटापुल गुलेल और एयरगन, एयरगन हवा में चलने वाली बंदूक। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे हाथ में कोई गुलेल या हवा में चलने वाली बंदूक नहीं है, तो ही बिकेम फ्रेंडली, ही वह, बिकेम हो गई थी, फ्रेंडली मित्रवत या मित्र बन गई थी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट, एंड और व्हेन जब, आई स्टार्टेड, आई मैंने, स्टार्टेड शुरू किया, ब्रिंगिंग देना या लाना, हिम उसको, पीसेस टुकड़े, ऑफ केक केक के, तो जब मैंने उसको केक के टुकड़े देना शुरू किया, एंड और बिस्किट, और बिस्किट के, तो बिस्किट और केक के टुकड़े जब मैंने उसको देना शुरू किया, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड। ही वह, ग्रू बड़ी हुई, क्वाइट थोड़ी सी, बोल्ड बोल्ड यानी कि वह थोड़ी सी बोल्ड हुई, बोल्ड यानी बहादुर, एंड वॉज सून, एंड और वॉज थी, सून शीघ्र ही, टेकिंग टेकिंग यानी लेना या ले रही थी, मॉर्सल्स, मॉर्सल्स होते हैं निवाले, फ्रॉम से हैंड हाथ में से, और वह हाथ में से निवाले लेने लग गई थी जब वह थोड़ी सी बोल्ड हो गई थी, बहादुर हो गई थी। तो यानी कि अब जो गिलहरी थी वो कैसी दोस्त हो गई थी, अब वो लेखक के हाथ के ऊपर से में जो खाना रखा रहता था उसको लेकर के खाने लग गई थी। तो इतने फैमिलियर, इतने ज़्यादा हमारे दोस्त बन जाते हैं कोई भी जानवर या पक्षी होता है। तो जब हम उनको रोज़ कुछ खाने के लिए देते हैं तो वो क्या समझने लग जाते हैं कि हम उनके दोस्त हैं, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। तो ऐसा अक्सर बच्चों आपके साथ में भी होता होगा। बिफोर लॉन्ग ही वॉज delving into my pocket and helping himself to whatever he could find. बिफोर लॉन्ग, बिफोर पहले, लॉन्ग यानी कि इससे, तो इससे पहले, ही वॉज delving, ही वह, वॉज थी, delving गहराई तक, इनटू अंदर की ओर, माय पॉकेट मेरे जेब के अंदर, एंड हेल्पिंग और हेल्पिंग मदद कर रही थी, हिमसेल्फ खुद की ही, टू वॉट एवर जो कुछ भी, ही कुड फाइंड, ही वह, कुड सकती थी, फाइंड ढूंढने में, तो वह जो कुछ भी ढूंढ सकती थी मेरे पॉकेट में गहराई में जा कर के वो हेल्प कर रही थी, यानी कि वो ढूंढ रही थी मेरे पॉकेट के अंदर जा कर के। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल, ही वह, वॉज थी, एक वेरी बहुत ज़्यादा,
यंग बहुत छोटी, स्क्विरल गिलहरी, तो वह बहुत ज़्यादा छोटी गिलहरी थी। एंड और हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेडस्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन। हिज फ्रेंड्स, हिज उसके, फ्रेंड्स दोस्त, एंड और रिलेटिव रिश्तेदार, प्रोबेबली निश्चित रूप से, थॉट सोचते थे, हिम उसको, फुलिश मूर्ख यानी कि वह मूर्ख है, एंड हेड स्ट्रॉन्ग और हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिद्दी होना, एंड हेड स्ट्रॉन्ग की जिद्दी है, फॉर किसके लिए, ट्रस्टिंग विश्वास करने के लिए, अ ह्यूमन एक मनुष्य का। तो एक मनुष्य का विश्वास करने के कारण उसके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वो उसको क्या सोचते थे कि यह मूर्ख है और जिद्दी है। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, in the spring, spring होती है बसंत ऋतु, तो in the spring यानी कि बसंत ऋतु में, when जब, the banyan tree बरगद का पेड़, was था, full भरा हुआ, of small red figs, small छोटे छोटे, red लाल रंग के, और figs अंजीर। तो जब बरगद का पेड़ छोटे लाल अंजीरों से भरा हुआ था बसंत ऋतु में, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लक इनटू इट्स ब्रांचेस, बर्ड्स पक्षी, ऑफ ऑल काइंड्स, ऑल यानी सभी प्रकार के, काइंड्स यानी कि प्रकार, तो सभी प्रकार के पक्षी, वुड फ्लॉक, फ्लॉक झुंड में आते थे, इनटू इट्स ब्रांचेज इसकी शाखाओं पर, तो अनेकों प्रकार के पक्षी इसकी झुंड में इसकी शाखाओं पर आते थे। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, तो उन पक्षियों में देखिए कौन कौन है, रेड लाल रंग की, बॉटम्ड यानी जिसके नीचे का तल लाल हो या लाल पेट वाली बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी, चीयरफुल यानी प्रसन्न रहने वाली, एंड ग्रीडी लालची, पैरट्स, मैना एंड क्रोज स्क्विबलिंग विद वन अनदर, और इसके अलावा देखिए और कौन कौन से पक्षी हैं, पैरट तोता, मैना एंड क्रोज और कौवे, स्क्विबलिंग, स्क्विबलिंग का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, तो स्क्विबलिंग यानी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाले, विद एक दूसरे के साथ में, वन यानी कि एक, अनदर दूसरे, तो एक दूसरे के साथ में झगड़ा करने वाले ये सारे पक्षी भी वहाँ झुंड में इसकी शाखाओं पर बैठते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन, ड्यूरिंग बीच में, द फिग सीजन फिग अंजीर सीजन मौसम, तो अंजीर के मौसम के बीच में, द बनियान ट्री वॉज द नोइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, द बनियान ट्री बरगद का पेड़, वॉज था, नोइजेस्ट सबसे ज़्यादा शोरगुल वाला, प्लेस स्थान, इन द गार्डन बगीचे में, तो बगीचे में सबसे ज़्यादा शोर वाला जो जगह थी वो क्या थी, बरगद का पेड़ था। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, हाफ वे आधे रास्ते में, अप ऊपर वाले में, ऊपर के में, द ट्री पेड़, आई हैड बिल्ट, आई मैंने, हैड बिल्ट बनाया था, बिल्ट यानी बनाना, तो मैंने बनाया था, एक क्रूड प्लेटफॉर्म, क्रूड यानी कच्चा और प्लेटफॉर्म रास्ता, तो ट्री के आधे रास्ते में मैंने एक कच्चा रास्ता बनाया था। वेयर जहाँ पर कि, आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, वेयर जहाँ पर कि, आई वुड स्पेंड मैं, वुड स्पेंड स्पेंड करना व्यतीत करना, वुड स्पेंड व्यतीत करूँगा, द आफ्टरनून्स दोपहर को, वैन जब कभी भी, इट वॉज यह था, नॉट नहीं, टू हॉट बहुत ज़्यादा गर्म, तो जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तब मैं दोपहर को वहाँ पर स्पेंड करूँगा, व्यतीत करूँगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, पेड़ के आधे रास्ते में एक कच्चा सा प्लेटफॉर्म बनाया, एक कच्चा रास्ता बनाया था। I could read there propping myself up against the tree with a cushion from the living room. I could read, I यानी मैं, could सकता था, read पढ़ना, तो
तो मैं पढ़ सकता था देयर वहाँ पर, प्रॉपिंग अच्छी तरह से, माई सेल्फ अपने आप को, अप ऊपर की ओर, अगेंस्ट अगेंस्ट यानी विपरीत दिशा में, द ट्री पेड़ के, विद अ कुशन साथ में, एक कुशन एक तकिया, फ्रॉम द लिविंग रूम, फ्रॉम यानी से, द लिविंग रूम रहने के कमरे में, तो रहने के कमरे में से एक तकिया के साथ में मैं पेड़ का सहारा लेकर के अपने आप को अच्छी तरह से वहाँ पे सहारा दे करके मैं रीड कर सकता था, पढ़ाई कर सकता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी। तो यहाँ पर देखिए ये बुक्स की नाम दिए गए हैं। तो ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ द डॉक्टर डोलिटल वर थी, सम कुछ, ऑफ द बुक्स किताबों में से कुछ ये किताबें थी, दैट जो कि, मेड अप बनाई थी, माय मेरी, बनियान ट्री लाइब्रेरी बरगद के पेड़ की लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को इन किताबों ने बनाया था। When I did not feel like reading, when जब कभी, I मैं, did not नहीं करता था, feel महसूस करना, like पसंद, reading पढ़ना, तो जब कभी मैं पढ़ना पसंद नहीं करता था, I could look down through the leaves at the world below, I could मैं सकता था, look down, look यानी देखना, down नीचे की ओर, तो मैं नीचे की ओर देख सकता था, थ्रू यानी होता है द्वारा या से, द लीव्स पत्तियों के द्वारा मैं नीचे देख सकता था या पत्तियों में से मैं नीचे देख सकता था, एट द वर्ल्ड बिलो, वर्ल्ड यानी संसार और बिलो यानी नीचे, तो नीचे के संसार को मैं पत्तियों में से देख सकता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, एंड और ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, ऑन वन एक, पर्टिकुलर विशेष प्रकार से, आफ्टरनून दोपहर को, तो एक विशेष दोपहर को, आई हैड मेरे पास था, एक ग्रैंड स्टैंड यानी कि एक बहुत बड़ी विशाल दीर्घा स्टैंड था, तो बड़ी बैठने की जगह, ग्रैंड स्टैंड का मतलब होता है महादीर्घा या बैठने की एक बड़ी सी जगह, व्यू दृश्य था, ऑफ दैट उसका, क्लासिक कालजयी, ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, इंडियन भारतीय और वाइल्ड्स यानी जंगली, तो उन जंगली या जंगलों को एक बड़ा सा व्यू देखने का के लिए मेरे पास में क्या था, एक ग्रैंड स्टैंड था, एक महादीर्घा थी। अ फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड अ कोबरा, अ फाइट एक लड़ाई, बिटवीन बीच में, अ मैंगूस एंड अ कोबरा एक नेबले, एंड अ कोबरा और एक कोबरा के बीच की जो फाइट थी, उस लड़ाई को देखने के लिए मेरे पास में क्या था, एक ग्रैंड स्टैंड व्यू था। ग्रैंड स्टैंड व्यू यानी कि जहाँ से कि मैं किसी भी चीज़ को आराम से देख सकता था, तो वहाँ से मैंने इस फाइट को देखा था। The warm breezes of approaching summer had sent everyone. The warm में होता है गर्म, breezes हवाएं, of approaching summer, approaching यानी पहुँचने वाली या आने वाली, summer गर्मी, had sent भेज दी गई थी, everyone हर जगह, including the gardener, including शामिल करते हुए, द गार्डनर माली को भी, इनटू द हाउस घर के अंदर, तो घर के अंदर माली को और हर किसी को शामिल करते हुए घर के अंदर भेज दिया गया था। किसने, जो गर्म हवाएं गर्मी के अंदर चलती हैं, तो उन गर्म हवाओं ने सभी को घर के अंदर भेज दिया था, इंक्लूडिंग द गार्डनर माली को भी। आई वॉज फीलिंग ड्रॉजी माई सेल्फ, आई वॉज मैं था, फीलिंग महसूस कर रहा था, ड्रॉजी का मतलब होता है जब आँखों में नींद भरी हुई रहती है, तो उन्नीदी आँखें होती हैं, तो ड्रॉजी का मतलब होता है उन्नीदा होना, माई सेल्फ अपने आप को, तो मैं अपने आप को उन्नीदा महसूस कर रहा था। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज,
वंडरिंग आश्चर्यचकित था। इफ यदि आई शुड गो, आई मुझको, शुड गो जाना चाहिए था, टू द पॉन्ड तालाब पर, एंड और हैव अ स्विम, स्विम यानी तैरना, हैव अ स्विम तैरना था, विद रामू, रामू के साथ में, एंड द बफेलोज, एंड और द बफेलोज भैंसों के, तो मुझे रामू और भैंसों के साथ में तालाब पर तैरने के लिए जाना था। When I saw a huge black cobra, when जब I saw मैंने देखा था, a huge एक विशाल, ब्लैक कोबरा काले रंग का कोबरा को जब मैंने देखा था, gliding out of a clump of cactus, ग्लाइडिंग आउट, ग्लाइडिंग का मतलब होता है जो सांप की चलने की गति होती है वो कैसे चलता है, रेंग रेंग करके चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग आउट यानी कि रेंग करके बाहर आते हुए, ऑफ अ क्लम्प, क्लम्प झुंड को कहते हैं, ऑफ कैक्टस, कैक्टस की, तो कैक्टस के झुंड में से रेंगते हुए बाहर आते हुए मैंने एक काले रंग के बड़े से विशाल कोबरा को देखा। At the same time, a mongoose emerged from the bushes and bent straight for the cobra. At the same time, सेम टाइम, सेम यानी कि समान, टाइम यानी समय, तो उसी समय पर ए मैंगूस एक नेवला, एमर्ज प्रकट हुआ, फ्रॉम यानी से, द बुशेस झाड़ियों में से, तो उसी समय झाड़ियों में से एक नेवला प्रकट हुआ, एंड वेंट और वेंट चला गया, स्ट्रेट सीधा ही, फॉर द कोबरा कोबरा के सामने, और सीधा वह कहाँ गया, कोबरा के पास में चला गया, कोबरा के सामने चला गया। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री इन ब्राइट सनशाइन, इन अ क्लियरिंग, क्लियरिंग यानी साफ सुथरा, इन अ अंदर, तो साफ सुथरे, बीनीथ नीचे की ओर, द बनियान ट्री बरगद के पेड़, तो बरगद के पेड़ के नीचे बिल्कुल साफ सुथरी जगह में, इन ब्राइट सनशाइन, ब्राइट यानी चमकते हुए, सनशाइन का मतलब होता है धूप में, तेज धूप में, तो चमकती हुई तेज धूप में, दे केम फेस टू फेस, दे यानी वे कौन, वे दोनों, नेबला और कोबरा, केम आए, फेस टू फेस, फेस यानी कि चेहरा, टू फेस यानी कि आमने सामने, दोनों के चेहरे कैसे हो गए, आमने सामने, तो फेस टू फेस, वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मैंगूस 3 feet long was a superb fighter, clever and aggressive. The cobra, जो कोबरा सांप था वह न्यू जानता था, ओनली केवल, टू वेल बहुत अच्छी तरह से, दैट की, द ग्रे मैंगूस, ग्रे सलेटी रंग का, मैंगूस नेबला, 3 feet लॉन्ग, 3 फीट लॉन्ग, लंबा है कितना, 3 फीट, तो 3 feet लॉन्ग, 3 फीट लंबा, वॉज था, इस सुपर्ब फाइटर बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ फाइटर, लड़ने वाला, लड़ाका, क्लेवर चालाक था, एंड अग्रेसिव आक्रामक था, तो यह बात कोबरा अच्छी तरह से जानता था कि जो नेबला है वह कैसा है, 3 फीट लंबा है और बहुत ज़्यादा फाइटर है यानी कि लड़ने वाला है, चालाक है और आक्रामक था, ये सभी बातें कोबरा उसके बारे में जानता था। But the cobra too was a skillful and experienced fighter. But लेकिन the cobra, जो कोबरा सांप था, too भी यानी कि वह भी, was था, ए स्किलफुल का मतलब होता है कुशल, किसी काम में निपुण होना, तो स्किलफुल यानी कि कुशल, एंड एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, फाइटर लड़ने वाला, तो जो कोबरा था वह भी बहुत कुशल और अनुभवी लड़ने वाला था, लड़ाका था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, ही वह, कुड सकता था, मूव चलने में, स्विफ्टली तेज गति से, एंड स्ट्राइक और स्ट्राइक प्रहार कर सकता था, विद साथ में, द स्पीड गति के, ऑफ लाइट बिजली की, तो वह बिजली की गति के साथ में स्ट्राइक कर सकता था, प्रहार कर सकता था। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स
वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन एंड और द सैक्स यानी थैलियाँ या बोरे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सैक्स थैलियाँ। बिहाइंड पीछे की ओर, हिज उसके, लॉन्ग लंबे, शार्प नुकीले, फैंग्स दांत। वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, वर थे, फुल भरे हुए, ऑफ डेडली जान से मारने वाले, पॉइजन जहर। तो उसके जो पीछे के नुकीले दांत थे वो कैसे थे, फुल ऑफ भरे हुए थे, जान से मारने वाले जहर से। उसकी जो थैलियाँ थी वो भरी हुई थी, और वो कहाँ थी, वो नुकीले दांतों के पीछे थी। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियन, इट यह, वॉज था, टू बी अ बैटल युद्ध, ऑफ चैम्पियन विजेताओं, तो यह विजेताओं के बीच में क्या था, एक युद्ध था। क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर, हमने देखा किस तरह से दोनों ही कुशल थे और एक्सपीरियंस थे, यानी कि अनुभवी थे। तो कोई गति में बहुत तेज था, तो किसी का जो था वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से ये दोनों क्या थे, विजेता थे। हिसिंग डेफियंस, हिसिंग तो हिस होती है, सांप की जो आवाज़ होती है या जो उसको फुफकारना बोलते हैं, वो क्या होती है, हिस। तो हिसिंग डेफियंस, डेफियंस का मतलब होता है अवमानना करना या खतरे की अवहेलना करना, उसको नज़रअंदाज कर देना। तो हिसिंग डेफियंस, खतरे की अवहेलना करते हुए उसने क्या करा, फुफकारा। हिज फॉक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, हिज उसकी, फॉक्ड यानी कि दो भागों में बटी हुई, टंग जीभ, डार्टिंग यानी आना, इन अंदर की ओर, एंड आउट और बाहर की तरफ। तो उसकी दो भागों में बटी हुई जीभ अंदर और बाहर की ओर आती रही। द कोबरा, कोबरा रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, द कोबरा जो कोबरा सांप था उसने रेज्ड उठा लिया था, 3 फीट ऑफ हिज 6 फीट, अपनी 6 फीट 6 फीट की जो हाइट थी उसमें से उसने 3 फीट उठा लिया था, ऑफ द ग्राउंड ज़मीन से। तो ज़मीन से उसने अपने आप को 3 फीट ऊंचा उठा लिया था। तो जब सांप फन को ऊपर कर लेता है तो देख लेते हैं ना अपन, उसका कुछ भाग तो नीचे रहता है और बाकी के को वो ऐसे फन के जैसे ऊपर उठा लेता है। तो जो 6 फीट का कोबरा था उसने अपने आप को 3 फीट ज़मीन से ऊपर उठा लिया था। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेकल्ड हुड, एंड और स्प्रेड फैला लिया था, हिज ब्रॉड अपने, ब्रॉड यानी चौड़े, स्पेक्टेकल्ड यानी कि चश्मा चिन्ह जो लगा हुआ होता है वो, हुड फन को, तो उसने अपने चौड़े और चश्मा चिन्ह वाले फन को फैला लिया था। द मैंगूज बुश्ड हिज टेल, नेवले ने बुश्ड हिलाई, हिज उसकी, टेल पूंछ को, तो नेवले ने उसकी पूंछ हिलाई। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, द लॉन्ग हेयर, लॉन्ग लंबे, हेयर बाल, ऑन ऊपर, हिज उसकी, स्पाइन रीढ़ पर, स्टूड अप, स्टूड खड़े हो गए थे, अप ऊपर की ओर, तो उसकी जो स्पाइन के ऊपर, उसकी रीढ़ की के ऊपर जो हेयर थे, बाल थे, वो खड़े हो गए थे। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, दो यद्यपि, द combatants यानी कि जो दोनों योद्धा थे वो, वर थे, अनअवेयर अनजान, ऑफ माई प्रेजेंस, माई यानी मेरी, प्रेजेंस उपस्थिति से, इन द ट्री पेड़ पर, तो यद्यपि दोनों योद्धा मेरी उपस्थिति से अनजान थे कि मैं पेड़ पर बैठा हूँ। They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. They यानी वे, वर थे, soon जल्दी ही, made aware, made aware का मतलब जल्दी ही जानकार हो गए थे या जान गए थे, aware यानी जानना, unaware यानी अनजान होना, तो made aware जान गए थे, of the arrival, arrival पहुँचने पर, आने पर, of 2 other, टू दो, अदर अन्य, स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक या देखने वाले।
वन वाज ए मैना द अदर अ जंगली क्रो। तो जो वो दो स्पेक्टेटर्स आए थे, जो दो दर्शक आए थे, उनमें कौन था पहला? वन पहला, वॉज था, अ मैना एक मैना, द अदर दूसरा, अ जंगली क्रो एक जंगली कौआ। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल। दे उन्होंने, उन दोनों ने, हैड सीन देखी थी, दीज इन सभी, प्रिपरेशंस यानी कि तैयारियों को, फॉर बैटल लड़ाई के लिए। तो लड़ाई के लिए इन सारी तैयारियों को उन्होंने देखा। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। एंड और हैड सेटल्ड, सेटल हो गए थे या बैठ गए थे, ऑन द कैक्टस, ऑन ऊपर, द कैक्टस कैक्टस के, और कैक्टस के ऊपर बैठ गए थे, टू वॉच देखने के लिए, द आउटकम, आउटकम का मतलब जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसको देखने के लिए वो कैक्टस के ऊपर बैठ गए थे। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच। हैड क्या, दे वे, बीन कंटेंट संतुष्ट थे, ओनली केवल, टू वॉच देखने से ही, तो क्या वे केवल देखने से ही संतुष्ट थे? ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। ऑल सभी, वुड हैव बीन वेल संतुष्ट थे या अच्छा महसूस कर रहे थे, विद साथ में, बोथ ऑफ देम बोथ दोनों, ऑफ देम उनमें से, तो उनमें से दोनों के साथ ही क्या वे सभी अच्छा महसूस कर रहे थे या वो केवल देखने ही आए थे? द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव swaying slowly from side to side. द कोबरा, जो कोबरा सांप था वह स्टूड खड़ा हो गया, ऑन ऊपर, द डिफेंसिव, डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक रूप में, तो कोई इसके ऊपर आक्रमण करे तो उस आक्रमण से रक्षा करने के लिए अपने आप को, तो इस प्रकार से जो कोबरा था वह खड़ा हो गया आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए। डिफेंसिव, रक्षा करने की मुद्रा में वह खड़ा हो गया। स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेइंग यानी चल रहा था या डोल रहा था, फ्रॉम से, साइड टू साइड यानी कि एक साइड से दूसरी साइड की तरफ वह डोल रहा था, चल रहा था। ट्राइंग टू mesmerize द मैंगूस इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू mesmerize सम्मोहित करने की, द मैंगूस नेबला, इनटू मेकिंग करे, अ फॉल्स एक गलत, मूव गति। तो वह क्या कोशिश कर रहा था? वो नेवले को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि नेवला कोई एक गलती करे, एक गलत दिशा में जाए। बट द मैंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकलिंग आइज। बट लेकिन, द मैंगूस नेवला, न्यू जानता था, द पावर शक्ति को, ऑफ हिज उसकी, अपोनेंट जो विरोधी था उसकी शक्ति को वह नेवला जानता था, ग्लासी चमकदार, अनविंकलिंग आइज जो झपकती नहीं हो यानी बिना झपकाने वाली आइज, एंड रिफ्यूज टू मीट देम, एंड और रिफ्यूज मना कर देना, मना करने का यहाँ पे क्या होगा कि नज़रें ना मिलाना, टू मीट मिलने के लिए, देम उनमें, तो वह जो उसका विरोधी था उसकी कैसी थी? ग्लासी चमकदार और बिना झपकाने वाली आँखें, और उसने नज़रें मिलाने के लिए मना कर दिया था, तो वह उसकी पावर को जानता था। नेवला इस तरह से जो कोबरा की पावर थी उसको जानता था। Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. Instead, बजाय, he fixed, he उसने, fixed जमा दिया था, his gaze अपनी नज़रों को या एकटक देखना, तो his gaze एकटक से देखते हुए उसने जमा दिया था, एट ए पॉइंट एक निश्चित जगह पर, जस्ट बिल्कुल ही, बिलो नीचे की ओर, द कोबराज हुड कोबरा के फन के, तो कोबरा के फन के बिल्कुल जस्ट नीचे की ओर उसने एक निश्चित जगह पर
एक टक लगा करके देख रहा था। एंड और ओपनड द अटैक, ओपन खोल दिया था, द अटैक आक्रमण को। तो आक्रमण को खोल दिया का मतलब होता है आक्रमण कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच। मूविंग चलते हुए या गति करते हुए, फॉरवर्ड आगे की ओर, क्विकली तेजी से, अंटिल जब तक कि, ही वॉज वह था, जस्ट बिल्कुल ही, विद इन द कोबराज रीच विद इन साथ में ही, द कोबराज रीच कोबरा के पहुँच के। तो वह जल्दी से ही आगे की ओर बढ़ रहा था जब तक कि वह कोबरा की पहुंच में नहीं आ जाए। द मैंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। द मैंगूज नेवले ने, मेड बनाई, अ प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब होता है ढोंग करना, मूव गति की, टू वन साइड एक तरफ। तो नेवले ने एक तरफ जाने का ढोंग किया। इमीजिएटली द कोबरा स्ट्रक, इमीजिएटली तुरंत से ही, द कोबरा कोबरा सांप ने, स्ट्रक आक्रमण कर दिया। यानी कि जैसे ही नेवले ने एक तरफ जाने का ढोंग किया तो उसी समय पर कोबरा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mangoes. His उसकी great बहुत बड़ी, hood फन, तो उसका जो विशाल फन था वह came आया, down नीचे, तो केम डाउन नीचे की तरफ आया, सो स्विफ्टली, सो यानी कि बहुत ज़्यादा, स्विफ्टली यानी तेज गति से, तो उसका जो विशाल फन था वो बहुत तेज गति से नीचे की ओर आया। दैट कि आई थॉट, आई यानी मैंने, थॉट यानी सोचा, नथिंग कुछ भी नहीं, कुड सकता था, सेव बचाना, द मैंगूज मैंगूज को, नेवले को। तो मैंने सोचा अब कोई भी नहीं है जो नेवले को बचा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो नेवले को बचा सकता था, ऐसा मैंने सोचा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड। बट लेकिन, द लिटिल फेलो, लिटिल छोटा सा, फेलो यानी साथी, जम्प्ड कूद गया, नीटली बहुत सफाई से, टू वन साइड एक तरफ, लेकिन वह जो छोटा सा साथी था वह बड़ी सफाई से एक तरफ कूद गया। एंड डार्टेड in as swiftly as the cobra, and और darted बढ़ा, आगे की ओर बढ़ा, in as swiftly as, as यानी कि जैसे कि, swiftly तेज गति से, as जैसे कि, the cobra कोबरा बढ़ता है, तो जैसे कोबरा आगे की ओर बढ़ता है उतनी ही तेज गति से वह आगे बढ़ा। biting the snake on the back and darting away again out of reach, बाइटिंग काटते हुए, द स्नेक सांप को, ऑन द बैक, ऑन ऊपर की ओर, द बैक पीठ पर, तो पीठ पर सांप के काटते हुए। एंड और डार्टिंग अवे, डार्टिंग, डार्टिंग का मतलब होता है चले जाना, अवे बाहर की ओर, अगेन दोबारा से, आउट ऑफ रीच, रीच यानी पहुँच, आउट ऑफ रीच पहुँच से बाहर या पकड़ से दूर, और वह उसकी पकड़ से दूर चला गया या बाहर हो गया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, सेम मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण और सेम यानी समान, तो उसी क्षण, दैट जब, द कोबरा स्ट्रक, कोबरा ने, स्ट्रक यानी आक्रमण करना या हमला करना, तो उसी क्षण जब कोबरा ने हमला किया, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्व एट हिम, द क्रो कौवे ने, एंड द मैना और मैना ने, हर्ल्ड यानी कि वे उछले, देमसेल्व्स वे खुद ही, स्वयं, एट हिम उसकी ओर, तो कौवा और मैना खुद ही उस पर उछले या उसकी ओर उछले। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर, ओनली लेकिन, टू कोलाइड, कोलाइड का मतलब होता है टकराना, हैविली बहुत जोर से,
इन मिड एयर, मिड यानी बीच में या मध्य में, एयर यानी हवा में, लेकिन वे हवा में बहुत ज़ोर से टकराए। Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. Shrieking यानी चीखते हुए, insults अपमान करते हुए, at each other एक दूसरे की, they returned, they यानी वे दोनों, return वापस आ गए, to the cactus plant, cactus plant की ओर। तो चीखते और अपमान करते हुए एक दूसरे का वे कैक्टस प्लांट की ओर वापस आ गए। A few drops of blood glistened on the cobra's back. A few drops, few यानी कुछ, drops यानी बूंदें, of blood खून की, glistened चमक रही थी, on the ऊपर, कोबरास कोबरा की, बैक पीठ पर। तो कोबरा की पीठ पर कुछ बूंदें खून की चमक रही थी। The cobra struck and missed. The cobra struck हमला किया, and missed और चूक गया, missed यानी चूकना, और चूक गया। Again the mongoose sprang aside. Again यानी फिर से या दोबारा। The mongoose नेबला, sprang उछला, aside एक तरफ, jumped in यानी कि अंदर की तरफ कूदा, and bit थोड़ा सा, और थोड़ा सा अंदर कूदा। Again the birds dived at the snake. Again फिर से, the birds पक्षी, dived कूद गए, at the snake सांप की ओर। तो फिर से पक्षी सांप की तरफ या सांप की ओर कूद गए। Bumped into the each other instead. Bumped टकराए, into each other, each other एक दूसरे से, instead इसके बजाय या इसके स्थान पर। तो इसके स्थान पर वे एक दूसरे से टकराए, एंड रिटर्न श्रेकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, एंड रिटर्न और वापस आ गए, श्रेकिंग चीखते हुए, टू द सेफ्टी सुरक्षा के लिए, ऑफ द कैक्टस कैक्टस की ओर या कैक्टस पर। तो सुरक्षा के लिए या सुरक्षा से वे चीखते हुए कैक्टस की ओर वापस आ गए। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The third round, तीसरा चरण, followed अनुसरण किया, the same course, same यानी समान और course यानी तरीका, तो पहले के जैसा ही तरीका, at the first पहले के जैसा ही, but लेकिन, with one dramatic difference, with यानी साथ में, one dramatic एक नाटकीय, difference भिन्नता के साथ में, लेकिन एक नाटकीय भिन्नता के साथ में ही यह तीसरा दौर भी शुरू हुआ। ये पहले के जैसा ही था लेकिन इसमें एक नाटकीय भिन्नता थी। द क्रो एंड द मैना, कौआ और मैना, स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, स्टिल अभी भी, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी थे, टू टेक पार्ट भाग लेने के लिए, इन द प्रोसीडिंग्स इस कार्यवाही में। तो जो कौआ और मैना थे वो अभी भी दृढ़ निश्चयी थे इस कार्यवाही में भाग लेने के लिए। डाइव्ड एट द कोबरा, डाइव्ड यानी कूदे, एट द कोबरा कोबरा की ओर, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, बट लेकिन, दिस टाइम इस बार या इस समय, दे मिस्ड, दे यानी वे दोनों, मिस्ड चूक गए, ईच अदर एक दूसरे से, एज वेल एज साथ में ही, देयर मार्क उसके चिन्ह के, तो उसके चिन्ह का मतलब है यहाँ पर कि उसके सिर के बल वे कूदे, मगर वे इस बार एक दूसरे से चूक गए। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, जो मैना थी वह फ्लू ऑन उड़ गई या उड़ी, एंड और रीच्ड पहुंची, इट्स पर्च इसकी पर्च यानी बैठने वाली जगह पर, और इसके बैठने वाली जगह पर पहुंची। बट द क्रो
tried to pull up in midair and turned back. बट लेकिन द क्रो कौवे ने ट्राइड कोशिश की टू पुल अप खींचने की इन मिड एयर यानी बीच में और एयर यानी हवा के बीच में खींचने की कोशिश की एंड और टर्न बैक टर्न यानी मुड़ना बैक यानी वापस और वापस मुड़ करके उसने मिड एयर में हवा के बीच में खींचने का प्रयास किया। इन द सेकेंड दूसरे ही क्षण में दैट की इट टुक इसने लिया द बर्ड पक्षी ने टू डू करने के लिए दिस यह करने के लिए पक्षी ने कुछ सेकंड लिया। द कोबरा whipped his head back and struck with great force. The cobra वह कोबरा wiped his head wiped होता है कोड़े की तरह तो कोड़े की तरह से his head back his यानी कि अपने head सिर को back वापस से तो कोबरा वापस से अपने सिर को कोड़े की तरह ले गया and और struck with great force struck हमला किया या प्रहार किया विद साथ में ग्रेट बहुत ज़्यादा फोर्स बल से या ताकत से और बहुत ताकत से उसने प्रहार किया। हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी हिज स्नाउट उसकी स्नाउट यानी थूतन तो स्नाउट क्या होती है मुंह के आगे का नुकीला भाग जैसे चूहे में होता है तो उनका मुंह आगे से नुकीला होता है जैसे क्या कहते हैं स्नाउट और हिंदी में कहते हैं इसे थूतन। तो हिज स्नाउट थर्डिंग का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने से धम की आवाज़ आती है तो धम की आवाज़ के साथ में टकराना यह क्या कहलाता है थर्डिंग। तो हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी हिज उसकी स्नाउट थूतन को थर्डिंग धम की आवाज़ के साथ में टकराई अगेंस्ट खिलाफ या उसके विपरीत द क्रोज बॉडी कौवे के शरीर के तो कौवे के शरीर से उसकी थूतन धम की आवाज़ के साथ में टकराई। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन आई सॉ मैंने देखा था द बर्ड की पक्षी फ्लंग पड़ा हुआ था नियरली लगभग 20 feet 20 फीट अक्रॉस पार जा कर के द गार्डन बगीचे के तो मैंने देखा कि पक्षी 20 फीट बगीचे से पार पड़ा हुआ था। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल इट यह फ्लटर्ड फड़फड़ाया अबाउट फॉर अ वाइल कुछ क्षण के लिए देन तब ले पड़ा रहा स्टिल शांत और तब वह शांत पड़ गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट द मैना जो मैना थी वह रिमेन्ड रह गई थी ऑन द कैक्टस प्लांट के ऊपर ही तो जो मैना थी वह कैक्टस प्लांट पर ही बैठी थी। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मैंगूज रिटर्न टू द फाइट एंड और व्हेन जब द स्नेक सांप एंड द मैंगूज और नेबला रिटर्न वापस आए टू द फाइट लड़ाई के लिए तो जब सांप और नेबला दोबारा लड़ाई के लिए वापस आए तो जो मैना थी वो कैक्टस पर ही बैठी थी। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन वेरी वाइजली वेरी बहुत ज़्यादा वाइजली बुद्धिमता से डिसाइडेड निश्चय करते हुए नॉट टू इंटरफेयर करने का मतलब होता है बाधा डालना और नॉट टू इंटरफेयर बाधा नहीं डालना हस्तक्षेप नहीं करना अगेन फिर से और बहुत बुद्धिमता से क्या फैसला किया कि बाधा नहीं डालनी है यह उसने बुद्धिमता से फैसला किया। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मैंगूज द कोबरा जो कोबरा सांप था वह वॉज वीकनिंग वॉज यानी था वीकनिंग यानी कमज़ोर तो कोबरा कमज़ोर हो रहा था एंड द मैंगूज और नेबला वॉकिंग फियरलेसली अप टू द इट वॉकिंग चलते हुए फियरलेसली बिना किसी डर के अप टू इट इसके पास में रेज्ड हिमसेल्फ
ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, रेज्ड उठाया, हिमसेल्फ अपने आप को, ऑन ऊपर, हिज अपने, शॉर्ट लेग्स, शॉर्ट यानी छोटे, लेग्स यानी ऊपर, और अपने आप को अपने छोटे पैरों के ऊपर उठाते हुए, एंड और विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नैक बाय द स्नाउट, विद साथ में, अ लाइटनिंग स्नैप, लाइटनिंग स्नैप का मतलब होता है बिजली की सी चमक या बिजली की सी तेजी के साथ में, हैड द बिग स्नैक, बिग स्नैक बड़े सांप को पकड़ लिया, बाय द स्नाउट, बाय यानी द्वारा, द स्नाउट, स्नाउट यानी थूथन से, और बड़े सांप को थूथन से पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? विद अ लाइटनिंग स्नैप, बिजली की सी तेजी के साथ में। द कोबरा रिद्ड एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, द कोबरा, जो कोबरा था वह रिद्ड, पीड़ा से तड़पा, एंड लैश्ड अबाउट, लैश्ड अबाउट यानी कि तेजी से हिला, इन अ फ्राइटनिंग मैनर, फ्राइटनिंग यानी डरावना, मैनर यानी तरीका, और डरावने तरीके से तेजी से हिला, एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूस, एंड और इवन यहाँ तक कि कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब होता है कुंडली मारना, कुंडली मार ली, इटसेल्फ अपने आप को, अबाउट लगभग, द मैंगूस नेबले के, और नेबले के चारों ओर लगभग कुंडली मार ली, बट टू नो अवेल, अवेल का मतलब होता है कि इसका कोई मतलब ना होना, इसका कोई लाभ ना होना, बट टू नो अवेल, मगर यह निरर्थक था, इसका कोई फायदा नहीं था, यानी कि अब नेबले के चारों ओर कुंडली मारने का कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि जो कोबरा था वो अब बहुत कमज़ोर हो गया था, तो इसलिए अब नेबले के चारों ओर कुंडली मारने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए बट टू नो अवेल, अब यह निरर्थक था। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, द लिटिल फेलो, लिटिल यानी छोटा, फेलो यानी साथी, हंग चढ़ा रहा, ग्रिमली निर्दयतापूर्वक, ऑन ऊपर, जो छोटा सा जीव था या छोटा जो साथी था वह निर्दयतापूर्वक उस पर चढ़ा या ऊपर चढ़ा, अनटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, अनटिल जब तक कि, द स्नेक सांप ने, हैड सीज्ड, सीज्ड का मतलब होता है मना कर देना, टू स्ट्रगल युद्ध करने से या झगड़ा करने से, संघर्ष करने से, तो जब तक कि संघर्ष करने से सांप ने मना नहीं कर दिया तब तक वह लिटिल फेलो यानी कि वह छोटा सा जीव उस पर चढ़ा रहा, निर्दयतापूर्वक उस पर चढ़ा रहा। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्विबरिंग लेंथ, ही यानी उसने, देन तब, स्मेल्ट सूंघा, अलॉन्ग इट्स, अलॉन्ग यानी कि इसके साथ में, इट्स इसकी, इसकी किसकी? कोबरा की, क्विबरिंग लेंथ, क्विबरिंग का मतलब होता है जिसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो रही हो, काँप रहा हो, तो उसकी काँपती हुई लेंथ को, लंबाई को उसने तब सूंघा। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, ग्रिप्ड यानी पकड़ लेना, मजबूत पकड़ के साथ में, तो ग्रिप्ड इट इसको मजबूती से पकड़ा, राउंड द हुड, राउंड यानी चारों ओर से, द हुड फन के चारों ओर से इसको अच्छी तरह से जकड़ा, एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, एंड और ड्रैग्ड यानी घसीटते हुए ले जाना, इट इसको, इनटू द बुशेस, इनटू यानी कि अंदर की ओर, द बुशेस झाड़ियों में, और झाड़ियों में अंदर की ओर घसीटते हुए ले गया। द मैना ड्रॉप्ड क्यूशियसली टू द ग्राउंड, द मैना, जो मैना थी वह ड्रॉप्ड यानी उतरी या आई, क्यूशियसली बहुत सावधानी के साथ, टू द ग्राउंड जमीन पर, तो मैना बहुत सावधानी से जमीन पर उतरी। हूप्ड अबाउट, हूप्ड यानी उछलना, अबाउट लगभग, और लगभग उछली। पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, पियर्ड यानी झांकना, इनटू द बुशेस झाड़ियों में से, फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, फ्रॉम यानी से, ए सेफ डिस्टेंस, सेफ यानी सुरक्षित और डिस्टेंस यानी दूरी, और एक सुरक्षित दूरी से झाड़ियों में झांका या झाड़ियों में देखा। एंड देन और तब,
विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्ल्यू अवे। विद अ श्रिल क्राई इसका मतलब होता है तेज आवाज़ या तेज चीख के साथ, ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई की, तो और तब बधाई की एक तेज आवाज़ के साथ फ्ल्यू अवे उड़ गई। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के पूरे अर्थ को जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।